हेलो दोस्तों, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सनातन ज्ञान और उपासना में। आज हम ज्येष्ठ अमावस्या के बारे में जानेंगे कि ज्येष्ठ अमावस्या कब है, इसका क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। ज्येष्ठ अमावस्या का धार्मिक मान्यताओं में काफ़ी महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, पितरों को दान तर्पण पिंडदान किया जाता है। इस तिथि पर शनि जयंती भी है और वट सावित्री का व्रत भी है। तो इन दोनों का होने के कारण अमावस्या का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 19 मई 2023 को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में सभी अमावस्याओं में ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर जप तप दान आदि धार्मिक कार्य किए जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को पितरों की शांति के लिए पिंडदान तर्पण और भोजन आदि के लिए शुभ माना गया है। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी रखा जाएगा। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु, शनिदेव और बरगद के पेड़ की पूजा करने का विधान है। ज्येष्ठ अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानेंगे हम। ज्येष्ठ अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ दें, बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें, पितरों की शांति के लिए पिंडदान करें, तर्पण कर ब्राह्मणों को भोज करवाएं। अगर बाहर स्नान संभव नहीं हो तो घर पर ही जल में गंगा जल मिला लें और अपने इष्ट देवों का ध्यान करें, ताकि आपको नदियों और इनमें स्नान करने जितना ही फल प्राप्त होगा। ज्येष्ठ अमावस्या पर किए गए तीर्थ स्नान दान के अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पितरों के दोष दूर होते हैं। तो इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अक्षत सिंदूर आदि चीज अर्पित करें और 11 परिक्रमाएं करें। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती भी है, इसलिए शनि मंदिर जाकर शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव को सरसों का तेल, कपड़े, काला कपड़ा, तिल और नीले फूल अर्पित करें और शनिदेव का मंत्र और चालीसा का पाठ करें। शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। 108 बार करें और अगर नहीं हो तो 9 बार तो अवश्य करें। वट सावित्री व्रत भी है। उस दिन वट सावित्री व्रत की पूजा करें और महिलाएं नियम से बरगद पेड़ की पूजा करें, दान दक्षिणा अवश्य करें। साथ ही सुहाग की चीज़ें गरीबों में और ज़रूरतमंदों में बांटें। ज्येष्ठ अमावस्या को लहसुन प्याज और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत के पूजा विधान के बारे में बता रही हूँ। वट सावित्री व्रत करने के लिए वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी हुई सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा दूध, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप दीप आदि लेने चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चने का बयाना निकालकर उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रख करके सास को चरण स्पर्श करके देना चाहिए। वट सावित्री व्रत की कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधान पूर्वक व्रत पूजन करके पुत्र होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेजा। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन देवऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैं अपने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी और सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपने पति के रूप में चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब वे चाहे अल्पायु हों या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती।
सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री का उपवास शुरू हो गया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि पर जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लेटा दिया और उसके सिर को अपनी जंघा पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्राह्मण के विधान की रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की। सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने भी डस लिया। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लेटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग सकती है। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति, दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां होने का वरदान मांग लिया। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची। वहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी और उसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों ओर ऐश्वर्य फैल गया। सावित्री के पतिव्रता धर्म की पालन की कीर्ति पूरे जग में गूंज उठी। हे सखी सहेलियों, जो ये व्रत सावित्री का व्रत करता है उनके पति को दीर्घ आयु प्राप्त होती है और वह सदा सुहागन रहती हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।